की रिमांड कॉपी इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के पास है। राणा की रिमांड कॉपी हमारे पास है। राणा दंपति की रिमांड कॉपी। हिंसा की आशंका को लेकर के राणा की गिरफ्तारी हुई है, ये इस रिमांड कॉपी में कहा गया है। पुलिस की तरफ से हिंसा की साजिश, अमरावती से नवनीत के समर्थक मुंबई पहुंचे हैं, ये भी कहा गया है पुलिस की तरफ से। टाइम्स नाउ भारत के पास ये रिमांड की कॉपी है। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूं। हिंसा की आशंका को लेकर के राणा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की तरफ से ये बात कही गई, अमरावती से नवनीत के समर्थक मुंबई पहुंचे। ये तमाम चीजों का जिक्र इस रिमांड कॉपी पे किया गया है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास ये रिमांड कॉपी हाथ लगी है। हिंसा की आशंका को लेकर के राणा की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग इस गिरफ्तारी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं उनको बता दूं कि हिंसा को लेकर के ये पूरी की पूरी अरेस्ट की गई है। गिरफ्तारी कल हुई है, जिसको लेकर के आज कोर्ट में पेश किया गया दोनों को। पुलिस की तरफ से इस रिमांड कॉपी में क्या कहा गया है वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। अमरावती से नवनीत के समर्थक मुंबई पहुंचे और साथ ही हिंसा को लेकर के ये गिरफ्तारी हुई है। तो शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, इस रिमांड कॉपी में और क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड, अगर रिमांड कॉपी की पूरी व्याख्या मैं आपको बता दूं तो खार पुलिस थाने में 23 अप्रैल को जो कंप्लेनेंट उपेंद्र लोग के गांवकर हैं उनकी कंप्लेंट पर ये सारी चीज़ें हुई। बताया जा रहा है कि इस पूरी कंप्लेन का जो व्याख्या था वो लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी को लेकर हो रहा था, जो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों ही दंपतियों पर 149 का नोटिस जो है वो ऑलरेडी भेजा गया था, जिसको उन्होंने वायोलेट किया। कई न्यूज़ चैनल, कई न्यूज़पेपर्स के अंदर अपने कोट्स देकर, अपने स्टेटमेंट्स देकर, साथ ही साथ मुंबई पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो आज मुंबई में विजिट है, उस पर्टिकुलर विजिट के पहले क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते थे, क्या मुंबई के अंदर दंगे जैसी किसी स्थिति को वो खड़ा करना चाहते थे या नहीं। इन चीज़ों को लेकर इन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं या फिर नहीं। नवनीत राणा और रवि राणा ने ये कई जगहों पर क्लेम किया कि वो सीएम का जो घर है यानी कि मातोश्री, वहाँ पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती। और उनके ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद और उनके मुंबई आने के बाद, जो कि वो 22 अप्रैल को यहाँ पर आए, उसके बाद ही जो शिवसैनिक थे वो आक्रोशित होकर मातोश्री के बाहर खड़े हुए। नवनीत राणा ने इसके पहले भी कई सारे पब्लिकेशंस में कहा था कि वो सीएम के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की थी कि वो सीएम के घर के बाहर पहुंचेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उससे उनको सीख सिखाएंगे। हालांकि इसके अंदर धारा 124A भी उनके ऊपर इम्पोज की गई है इस पूरे एफआईआर में, जिसकी खिलाफत उनके वकील मिस्टर मर्चेंट करते आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये भी पाया है कि उन्होंने ना सिर्फ टेलीविजन या न्यूज़पेपर्स में अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, बल्कि पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी मुंबई में, उसे भी कहीं ना कहीं चैलेंज दिया है। मुंबई पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने का मकसद था पुराना कपल का। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस इस बात की भी तहकीकात करना चाहती है कि क्या दंगे जैसी किसी स्थिति को मुंबई, जो कि एक आर्थिक राजधानी है, इस तौर पर क्या यहाँ पर किसी तरीके के दंगे या फसाद क्रिएट करने की किसी सिचुएशन को राणा दंपति प्लान कर रहे थे या नहीं। ये इस पूरे रिमांड कॉपी में डिटेल्स में लिखा गया है कि साफ तौर पर पुलिस द्वारा जो भी सेक्शंस लगाए गए थे उसके अंदर साफ कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति को किस किस कनेक्शन में राणा दंपति द्वारा अफेक्ट किया जा रहा था या किया जा सकता था, उन सारी चीज़ों का मेंशन किया गया है। जिससे प्राइमरी तौर पर यह लिखा गया है कि पहला रीज़न ये है कि वो सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती, जो कि उन्होंने कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोला, न्यूज़ चैनल्स ने बोला, न्यूज़पेपर्स को बोला, जो कि धारा 149 का अगर उनको नोटिस दिया गया है तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसका उन्होंने वायोलेशन किया। पहली चीज़ ये। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से लेकर इसको जोड़ा जा रहा है। तीसरा ये कि लाउड स्पीकर को लेकर ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरीके के हालात फिलहाल हैं, उस हालातों के दौरान ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देना, अपनी सोशल मीडिया पर देना, क्या मुंबई में दंगे फसाद जैसी सिचुएशन को खड़ा करने का उनका मकसद था? और इन लोगों के साथ यानी कि नवनीत राणा और रवि राणा के साथ साथ और कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं, क्या ये किसी प्रकार की साजिश है या नहीं, इस सारी चीज़ों को मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। ये सारे मुद्दे उन्होंने अपनी रिमांड कॉपी में लिखे, जो कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखे। लेकिन जिस तरह से रिमांड कॉपी को भी मैंने पूरी तरह से आपको व्याख्या बताई, पूरी कॉपी जो हमारे दर्शकों ने देखी हमारे टीवी स्क्रीन पर, दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट ने इसी पॉइंट पर इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, क्योंकि पुलिस ने दंगे फसाद
जैसे बहुत ही संगीन आरोप लगाए। तो वहीं जो उनके लीगल टीम है, जो उनकी वकीलात हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो पूरा अरेस्ट है वही गलत है, एफआईआर कॉपी में लगाए गए सेक्शंस गलत हैं। तो दोनों के ही इस आधार पर, जो कि दोनों ही बड़े संगीन आरोप हैं, जो वकील द्वारा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं और जो पुलिस द्वारा राणा दंपत्ति पर लगाए जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस कस्टडी न देते हुए सीधे सीधे जुडिशियल कस्टडी इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट रिमांड के पॉइंटर्स पर दी गई है। शिवानी, तो क्या ये मान के चला जाए कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए, गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि नवनीत राणा ने जिस तरह से कंप्लेन की थी कि उनके घर के बाहर 500 से 600 शिवसैनिक और कुछ गुंडे जमा हो गए, जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और वहां पे शांति को भंग किया, और उनके ऊपर कल ही खार पुलिस स्टेशन में अज्ञात नामों से जो कंप्लेन्स हैं वो भी दर्ज हुई हैं, जिसमें आज 6 लोगों की अरेस्ट हुई है। तो अब जब मामला आगे पहुंचा है, हालांकि जब जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा गया है, तो जाहिर बात है कि पुलिस को इनके साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो वक्त है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जब दोनों की बेल हो जाएगी तो जरूर हो सकता है कि पुलिस इस जब पूरे मैटर को खंगाले, तो जिस तरह से शिवसैनिकों में से 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहीं राणा दंपत्ति के भी स्टेटमेंट्स के आधार पर उन दोनों से पूछताछ के बाद जो है इसमें जो कई और कनेक्शंस निकल सकते हैं या नहीं सामने आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अरेस्ट की जो संख्या है लोगों की वो बिल्कुल आगे बढ़ती नजर आएगी। रिमांड में बहुत ही बारीकी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है शिवानी, तो जो जिक्र किया गया है, जिन पॉइंट्स का जिक्र पुलिस की तरफ से किया गया है इस रिमांड कॉपी में, जो आरोप लगाए गए हैं, कितना मुश्किल होगा अब इस राणा दंपति के लिए आने वाले दिन? देखिए, मुश्किलात तो इसी से साफ हो जाती है कि सीधे जुडिशियल कस्टडी दे दी गई, 5 दिन इनको जेल में अब निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुश्किलात तब बढ़ती है कि इस 5 दिन के दरमियान अगर पुलिस और लोगों को अरेस्ट करती है जो कि राणा दंपत्ति के खिलाफत में बात करते हैं, या ये साबित कर देती है मुंबई की पुलिस कि राणा दंपत्ति के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, या कुछ लोगों के ऐसे स्टेटमेंट्स अगर पुलिस के हाथों लगे जिससे कि जो पुलिस इन पर आरोप लगा रही है कि वो दंगे जैसी स्थिति खड़ा करना चाहते थे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते थे, अगर इसमें अन्य लोगों की अरेस्ट होती है या कई लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में दिक्कत आ रही थी, तो जरूर उनकी जो मुश्किलात है वो बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे बेसिस पर, ऐसे सीरियस चार्जेस के बेसिस पर जल्द ही केसेस में बेल नहीं मिलती है। आपको बता दें कि जो पहली एफआईआर के अंदर केसेस लगाए गए थे 153A, उसके अंदर भी जो सजा याचिका है, सजा याचिका कहती है कि 5 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों आपके ऊपर लग सकते हैं। और वहीं जो दूसरी एफआईआर रजिस्टर हुई है 124A के तहत, उसके अंदर भी 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना होता है, और दोनों भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके की राहत मिलती जल्दी दोनों को नजर नहीं आ रही है। हालांकि 5 दिन के बाद जो भी दोनों के रिप्लाई होंगे और उसके ऊपर कोर्ट की सुनवाई होगी, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अहम नज़र होगा कि आगे जो कोर्ट है वो क्या प्रोसीडिंग्स में दोनों के रिप्लाई को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर इस दौरान, लेकिन अगर पुलिस के पास ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं, स्टेटमेंट लोगों के ज़्यादा आते हैं, अरेस्ट होती है, तो राणा दंपत्ति की जो मुश्किलात हैं वो जुडिशियल कस्टडी से भी आगे बढ़ पाएंगी। बिल्कुल, और इसके अलावा आईपीसी की धारा 353 का जिक्र भी किया है, एफआईआर में दर्ज किया गया है। सरकारी काम में किस तरीके से प्रभाव डालते हैं ये आरोप उन दोनों पर लगा है, तो इसको लेकर के क्या मुश्किल उनकी बढ़ सकती है? देखिए, मुश्किलात ये होगी कि अगर सीएम के घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी पूरी तरह से, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मातोश्री के बाहर भीड़ थी, मातोश्री से हटकर लोग खार के रेसिडेंस में पहुँच गए थे जो कि राणा इसका घर है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कौतूहल हम लोगों को देखने को मिला। तो यदि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो पूरी स्थिति खड़ी हुई है उसके जिम्मेदार केवल और केवल राणा दंपत्ति ही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो और सीरियस एलिगेशंस हैं जो उसे और कोर्ट में फ्रेम किया जाएगा, और दोनों को जुर्माने के अलावा हो सकता है कि जेल के अंदर कुछ दिन और ज़्यादा काटने पड़े। ठीक है शिवानी, तो दर्शकों को बता दें कि देखिए टाइम्स नाउ भारत के पास ये रिमांड कॉपी है जो हम बता रहे एक एक करके कि इस रिमांड कॉपी में किस किस बात का जिक्र किया गया है। पुलिस ने कई गंभीर बातें इस रिमांड कॉपी में लिखी है जो टाइम्स नाउ भारत के पास है, और जैसा कि मेरी सहयोगी शिवानी भी आपको डिटेल में बता रही है कि हिंसा की आशंका को लेकर के राणा की गिरफ्तारी हुई है, राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है, सरकारी काम में बाधा डालने का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, और 2 समुदाय